आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 12 जुलाई मंगलवार 2022 को हमारी माइंडफुल एक्टिविटी जो है माइंडफुलनेस वीक 2 में माइंडफुलनेस ही चलेगा। तो माइंडफुलनेस की जो सेकंड एक्टिविटी है माइंडफुल लिसनिंग, आज हम वो करने वाले हैं। तो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले जैसा कि हमने कल भी किया था 11 जुलाई को कि सबसे पहले हमारी जो क्लास है वो माइंडफुल ब्रीदिंग से शुरू होगी। 3 से 5 मिनट की हम माइंडफुल ब्रीदिंग कराएंगे। उसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को यह बताएं कि आज वे शांत बैठकर अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान देने वाले हैं। इसी को माइंडफुल लिसनिंग कहा जाता है। लिसनिंग और हियरिंग में यही डिफरेंस है। हियरिंग होता है सुनना, लेकिन लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान से सुनना। आपने हियरिंग और लिसनिंग सिनोनिम की तरह यूज़ किया है। हियर मतलब सुनना होता है, हियरिंग सुनना है, लेकिन लिसनिंग है ध्यान से सुनना, ध्यान देकर। शिक्षक विद्यार्थियों को कहें कि सभी विद्यार्थी आरामदायक स्थिति में बैठकर कमर सीधी कर आंखें बंद कर लें। अगर किसी को आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा है तो वह नीचे की ओर देख सकते हैं। जब सब आंखें बंद कर लें तब शिक्षक उन्हें कक्षा के आसपास कक्षा में आने वाली विभिन्न आवाज़ों को सुनने के लिए कहेंगे, जैसे पंखे की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, किसी के बात करने की आवाज़, किसी के हंसने की, किसी के चलने की, या क्लास से बाहर किसी डेस्क की, किसी भी मूवमेंट की आवाज़ अगर क्लास के बाहर है तो वो आप बच्चे उसे ध्यान देंगे उस ओर। शिक्षक विद्यार्थियों को कहे कि अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण में से आती हुई आवाज़ों पर ले जाएं। किसी भी आवाज़ पर अच्छे या बुरे का निर्णय नहीं लेना है। हमें ये कहना है कि बच्चों को किसी भी आवाज़ को अच्छा या बुरा ये निर्णय नहीं लेना, सिर्फ केवल ध्यान से सुनने का प्रयास करना है। उसके बाद देखिए, अगर किसी को लगे कि उसका ध्यान आवाज़ों से हट गया है तो वह इस बारे में सजग हो जाए और अपना ध्यान वापस आवाज़ों पर लाने का प्रयास करे। 1 से 2 मिनट विद्यार्थियों की आंखें खोलने 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद विद्यार्थियों को आंखें खोलने के लिए कहें और कक्षा में सामूहिक रूप से पूछें कि उन्होंने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी। इसके पश्चात गतिविधि को इस प्रकार आगे बढ़ाना है। हमें बच्चों से हम पूछेंगे कि आपने जनरल कौन कौन सी आवाज़ें हैं जो उन्होंने सुनी हैं। शिक्षक एक बार फिर से विद्यार्थियों को ध्यान देकर सुनने को कहेंगे। कुछ आवाज़ें पहले जो उन्होंने ना ध्यान दी हो वो अभी उन्हें सुनने की कोशिश करनी है, जिन पर उनका ध्यान पहले ना गया हो। शिक्षक विद्यार्थियों को दोबारा आरामदायक स्थिति में बैठने को, कमर सीधी रख के आंखें बंद करेंगे। सहज ना महसूस हो तो पैरों को देख सकते हैं बच्चे। तो सेम वही प्रोसेस से आप दोबारा माइंडफुलनेस कराएंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को वातावरण में उपस्थित विभिन्न आवाज़ों को सुनने के लिए कहेंगे। ध्यान दें कौन सी आवाज़ें वातावरण में हैं और कौन कौन सी ऐसी आवाज़ें हैं जो लगातार सुनाई दे रही हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को किसी भी आवाज़ के अच्छे या बुरे का निर्णय कर लिए बिना केवल ध्यान से सुनने को ही प्रयास करने को कहेंगे। हमें किसी आवाज़ को अच्छा या बुरा नहीं कहना है कि आपको कौन सी आवाज़ थी जो अच्छी लगी, कोयल की आवाज़ अच्छी लगी, ऐसा नहीं। अगर किसी को लगे कि उसका ध्यान आवाज़ों से हट गया है तो वो इस बारे में सजग हो जाए और ध्यान दे, वापस आवाज़ों पर ध्यान देने का प्रयास करे। बच्चों को 4 से 5 बच्चों के समूह में बांटकर आपस में ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे कि क्या पहली और दूसरी बार में ध्यान देने में, सुनने में कुछ अनुभव का कुछ अंतर था। जो उन्होंने पहले आवाज़ सुनी और दूसरी बार सुनी तो उसमें क्या अंतर था। उन्होंने वो आवाज़ें भी सुनी दूसरी बार में जिन पर पहले उनका ध्यान नहीं गया था, तो किन का ध्यान आवाज़ों से भटका, वो बच्चे आपस में पूछेंगे। तो भटका तो उन्होंने कैसे उसको ध्यान को वापस आवाज़ों पर लाए। तीसरा है, इस विधि के अभ्यास में हमें क्या लाभ होगा, इस विधि को करने से क्या लाभ होगा बच्चों को। बच्चों का जो मन है वो स्थिर हो जाएगा, वर्तमान में रहना सीखेंगे, ध्यान देना सीखेंगे। कभी भी पढ़ाई क्लास में भी होती है तो बच्चे ध्यान देना सीख जाते हैं और उससे अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, अपना बेस्ट आउटपुट दे पाते हैं। तो जब भी हम शांति से बैठकर अपना ध्यान अलग अलग प्रकार की आवाज़ों पर लेकर जाते हैं तो हमें सामान्य रूप से सुनाई देने वाली आवाज़ों की तुलना में अधिक प्रकार की ऐसी आवाज़ें जिन पर हमारा पहले ध्यान ही नहीं गया था, तो माइंडफुल लिसनिंग के दौरान उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। और जैसा आपको पता है कि बच्चों को हमें हैप्पीनेस डायरी बनवानी है जो बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो उसमें या तो बच्चे ड्रॉ करेंगे या लिस्ट बनाएंगे ऑल द साउंड्स दैट यू कुड हियर ड्यूरिंग द एक्टिविटी। वो आवाज़ें जो उन्होंने एक्टिविटी के दौरान सुनी उन सब की लिस्ट बनानी है और या फिर उसकी पिक्चर्स बनानी है उन चीज़ों की। अगर बच्चे असहज महसूस करें लिखने में तो उससे रिलेटेड वो पिक्चर्स भी बना सकते हैं।
हमने जैसा कि पहले भी कहा था कि सभी बच्चों की होम एक्सरसाइज जो घर का काम है वो ये है कि कम से कम 5 लोगों को उन्होंने मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी दोस्तों को इसके बारे में बताना है, कम से कम 5 लोगों को बताना है। और हैप्पीनेस डायरी में डेली एक्टिविटी की डेट डालकर उस एक्टिविटी के अनुभव को लिखने के साथ साथ वो ये भी लिखेंगे कि कौन से 5 लोग हैं जिनसे उन्होंने इस एक्टिविटी को साझा किया, जिनके साथ बैठकर उन्होंने ये एक्टिविटी करी, माइंडफुल लिसनिंग किया, और फिर उनका क्या रिफ्लेक्शन था, उन्होंने अपना क्या अनुभव उनके साथ शेयर किया, किन का ध्यान आवाज़ों से भटका। अब उन्होंने जिस में फैमिली मेम्बर्स के साथ ये किया तो कौन थे जिनका आवाज़ों से ध्यान भटका और वो वापस आवाज़ों पर कैसे लाए। इस विधि के अभ्यास से हमें क्या लाभ होगा, तो बच्चे भी लाभ बताएंगे, बड़े भी लाभ बताएंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे, जिससे कि और भी अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी बच्चों में, और भी अच्छे से उसे जानेंगे पहचानेंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे और उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया और ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरह से आपकी क्लास में होगी, बच्चे बहुत मज़े से करेंगे, बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका जो उन्हें एक अवसर मिल रहा है उस अवसर का वो अच्छा उसको यूज़ करेंगे, उस अवसर के दौरान वो अच्छे अच्छे अनुभवों को पाएंगे और साझा करेंगे। कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।